हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उदय। वेलकम टू टेक्स्ट बुक गाइस। टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज की जो क्लास है प्रेपोजिशन स्पेशल क्लास है। और प्रेपोजिशन आपको पता है हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो चेक करिए अपनी प्रिपरेशन को, कितना आप एडेप्ट हैं, कितना आप अकम्प्लिस्ड हैं, राइट, प्रेपोजिशन में, और हर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बिफोर स्टार्टिंग टूडेज क्लास आई वुड लाइक टू टेल यू कि 1 रुपए से जाकर आप लोग डेमो क्लास दे सकते हैं। जी हाँ, 1 रुपए से पहले आप लोग डेमो क्लास लीजिए। 1 रुपए की डेमो क्लास में क्या होगा, 2 डेज का आपको डेमो क्लास मिलेगा, 2 दिनों का ट्रायल क्लास मिलेगा। इसमें क्या होगा कि 2 दिनों में जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो, जिस भी टीचर से पढ़ना चाहते हो, आप पढ़ सकते हो। और 2 दिनों के बाद अगर क्लास कंटिन्यू रखना चाहते हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अदरवाइज आप अपना ऑटो पे ऑफ कर दीजिएगा। क्या ऑफ कर दीजिएगा? ऑटो पे। 2 दिन के बाद एडमिशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। नहीं लेना है ऑटो पे, पहले ही ऑफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत हो 8299752730 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। सो मैं आपका ऑटो पे ऑफ करवाने में आपकी हेल्प भी कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो सभी लोग आ जाएं, और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को शेयर भी ज़रूर कर दें, राइट। फी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 1 मंथ 249, 3 मंथ 529, 12 मंथ 1799, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, राइट। ये फी स्ट्रक्चर है। 3 मंथ का आप लीजिए, इसमें यूपी, टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट, सी टेट, टेट सब कुछ मिल जाएगा। सो मैं तो यही आप लोगों को सलाह दूंगा कि बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप लोग, जी हाँ, आप लोग 3 मंथ या 1 ईयर का ज्वाइन करें, क्योंकि कोई भी बैच 3-4 महीने तो चलता ही है और आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। जी, सभी लोग आ जाइए। ओके 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 ओके, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज की सीरीज़ होने वाली। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आंसर देना स्टार्ट करें। बहुत बार मैंने कराया है, राइट। वी शुड अबाइड द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। क्या लग रहा है आप लोग को? क्या लग रहा है, क्या आंसर होना चाहिए? वी शुड अबाइड द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। विथ होगा, टू होगा, बाय होगा, फॉर होगा? चलिए फटाफट आंसर देना स्टार्ट करिए, आई एम वेटिंग। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी लोग फटाफट आंसर देना स्टार्ट करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अबाइड के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? बाय का यूज़ करते हैं, राइट। अबाइड बाय, अबाइड बाय का मतलब होता है टू ओबे। लिख लीजिएगा, टू ओबे और फॉलो, और फॉलो रूल्स या लॉज। तो किन्हीं नियमों को, कानूनों को मानना, टू ओबे, टू फॉलो रूल्स और लॉज, राइट। तो अबाइड के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? बाय। सो अगर अबाइड के साथ विथ आ जाए, टू आ जाए, फॉर आ जाए तो रॉन्ग है। हिंदी में भी लिख लीजिएगा, पालन करना, राइट। अबाइड, अबाइड बाय, पालन करना या किसी चीज़ को मानना, बहुत इंपॉर्टेंट। वी शुड अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, राइट। हमें इंस्टीट्यूशन के रूल्स को क्या करना चाहिए? मानना चाहिए। सो बेस्ट है। द मैन वॉज अक्यूज दैट थेफ्ट। द मैन वॉज अक्यूज दैट थेफ्ट, क्या लगेगा बताइए? जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं फटाफट आंसर दें। द मैन वॉज अक्यूज दैट थेफ्ट। अक्यूज के साथ क्या लगना चाहिए बताइए? फ्रॉम होगा, ऑफ होगा, विथ होगा, बाय हो जाएगा, क्या हो जाएगा? द मैन वॉज अक्यूज डेथ थेफ्ट। तो देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, फिक्स्ड जो फ्रेज होता है, फिक्स्ड जो फ्रेज होता है वो अक्यूज्ड ऑफ होता है। अक्यूज्ड ऑफ का मतलब होता है आरोप लगाना या अपराध साबित करना, अपराध लगाना भी आप कह सकते हो। द मैन वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। अक्यूज्ड के साथ ऑफ तभी आएगा जब चार्ज की बात होगी। आरोप अगर सेंटेंस में आया हो, जैसे यहाँ थेफ्ट, चोरी का आरोप है, तो ऑफ लगाएंगे। ऐसे ही एक्विटेड ऑफ भी होता है, तो अक्यूज्ड के साथ भी ऑफ लगता है। और अगर एक्विटेड आ जाए तो एक्विटेड का मतलब होता है रिहा कर देना। एक्विटेड के साथ भी हम ऑफ का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। द मैन वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, सो दैट किसी का भी ना गलत हो। जी जी जी, आरोप लगाना, तो एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम होता है। क्राइम या आरोप आया हो, राइट, क्राइम या आरोप लगा हो, उसी समय आप ऑफ लगाओगे। तो अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, ओके। इंडिया अबाउंड नेचुरल रिसोर्सेस, क्या फिल करेंगे? विथ, इन, एट, फॉर। चलिए फटाफट बताएं। जी हाँ, हम देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल। सभी के आंसर्स आने चाहिए और आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए यार बहुत ज़्यादा
प्रॉफिटेबल होने वाली है क्लास। जितने भी स्टूडेंट आगे जाकर टीजीटी पीजीटी भी दे रहे हैं सुपर टेट के साथ, उनके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। सो जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सब लोग ट्राई करिए, अपनी प्रेपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करिए और देखिए इसका फ़ायदा कितना आपको मिलने वाला है। जी जी बताएं, इसके जो फ़ायदे हैं आप सभी को मिलने वाले हैं। आइए देखते हैं। इंडिया बाउंड डैश नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखिए इसमें क्या यूज़ होगा, इन का यूज़ होगा। द फ्रेज इज, जो करेक्ट फ्रेज होता है वो अबाउंड इन होता है। इसका मीनिंग होता है एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर, एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर यानी भरपूर होना, किसी चीज का भरपूर होना। अबाउंड से भरपूर होना, इंडिया अबाउंड से नेचुरल रिसोर्सेज, भारत जो है नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है। तो इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इन का यूज़ करते हैं। बहुत बार डियर एग्जाम में पूछा गया है। सो आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होगे लेक्चर को। ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट, और अब तो आप सुपर टेट देने जा रहे हो तो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। ही वॉज एब्जॉर्ब्ड हिज स्टडीज, बताएं क्या हो जाएगा। ही वॉज एब्जॉर्ब्ड हिज स्टडीज, बताएं। ओके, ही वॉज एब्जॉर्ब्ड हिज स्टडीज, क्या लगाएंगे, एब्जॉर्ब्ड हिज स्टडीज, तो क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। ही वॉज एब्जॉर्ब्ड इन हिज स्टडीज। तो एब्जॉर्ब्ड इन का मतलब होता है डीपली एंगेज्ड और फुली इन्वॉल्व, या आप इसको फुली इन्वॉल्व भी कह सकते हो। किसी चीज में डूबा होना, राइट, या किसी चीज में लीन होना, ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। सी विल इज राइट आंसर, बहुत बार एग्जाम में आया। ही वॉज एब्जॉर्ब्ड दैट हिज स्टडीज, ठीक है। रवि वॉज एब्सेंट स्कूल यस्टरडे, रवि वॉज एब्सेंट डैश स्कूल यस्टरडे, क्या होगा बताइए। जी हाँ, रवि वॉज एब्सेंट स्कूल यस्टरडे, रवि वॉज एब्सेंट स्कूल यस्टरडे, फटाफट बताएं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रॉम, क्या हो जाएगा, फ्रॉम, राइट। तो करेक्ट फ्रेज होता है एब्सेंट के साथ क्या आएगा, फ्रॉम। यहीं पे लिख लीजिएगा, अगर कहीं आपको प्रोहिबिट दिख जाए फ्रॉम आएगा, कहीं आपको रिफ्रेन दिख जाए फ्रॉम आएगा, कहीं आपको एब्सटेन दिख जाए फ्रॉम आएगा। रिफ्रेन, एब्सटेन, प्रोहिबिट, एब्सेंट, इन सभी के साथ क्या आएगा, फ्रॉम का हम यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, फ्रॉम। डेजिस्ट हो गया, राइट, डेजिस्ट के साथ फ्रॉम आएगा। डिस्क्वालीफाई हो गया, डिबार हो गया, बहुत सारे वर्ड्स हैं। प्रिवेंट हो गया, एक बड़ा अच्छा वर्ड होता है प्रिवेंट, इसके साथ भी फ्रॉम आता है। इन सबका मतलब होता है किसी चीज से रोकना, राइट। तो फ्रॉम, फ्रॉम जो होता है ओरिजिन का प्रेपोजिशन होता है, कहाँ से कोई चीज ओरिजिन हुई है। तो रवि एब्सेंट था, कहाँ से एब्सेंट था, स्कूल से, ठीक है, याद रखिएगा। ही एक्सीडेड माई रिक्वेस्ट, क्या लग रहा है आप लोग को, बताइए। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं फटाफट बताएं, क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या होना चाहिए इसका आंसर। ही एक्सीडेड माई रिक्वेस्ट, फटाफट बता दें। जी हाँ, ही एक्सीडेड माई रिक्वेस्ट, हाँ जी मैं देख पा रहा हूँ। ही एक्सीडेड माई रिक्वेस्ट, फटाफट बताएं। सो एक्सीडेड, क्या दिया हुआ है, एक्सीडेड, एक्सीडेड माई रिक्वेस्ट। एक्सीडेड के साथ हम क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। एक्सीड टू का मतलब होता है टू अग्री, टू अग्री, और टू एक्सेप्ट भी बोल सकते हैं। टू अग्री और टू एक्सेप्ट भी बोल सकते हैं, यानी सहमत होना। क्या बोलेंगे, सहमत होना। वो मेरे अनुरोध से सहमत हो गया। ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, ठीक है, ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट, कोई दिक्कत जी। अकॉर्डिंग द डॉक्टर ही नीड्स रेस्ट, बताएं। अकॉर्डिंग द डॉक्टर ही नीड्स रेस्ट, बताएं। तो अकॉर्डिंग के साथ तो टू आता है, ये तो आप लोग को रटा होगा, तो फिक्स्ड फ्रेज है। शी इज अकस्टम्ड हार्ड वर्क, बताएं। शी इज अकस्टम्ड हार्ड वर्क, क्या लगेगा। तो अकस्टम्ड का मीनिंग क्या होता है पहले समझिए। यस, अकस्टम्ड के साथ हम क्या यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, अकस्टम्ड टू का मतलब होता है हैबिचुअल होना। क्या होना, हैबिचुअल, और यूज्ड टू, और यूज्ड टू समथिंग,
यूज टू समथिंग, वो कठिन परिश्रम की अभ्यस्त है, वो मतलब कठिन काम करने की अभ्यस्त है। शी इज अकस्टम्ड टू होता है, शी इज अकस्टम्ड टू हार्ड वर्क, राइट, उसे कठिन काम करने में बहुत मजा आता है। शुद्ध हिंदी में अगर कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, अभ्यस्त होना किसी चीज में, हैबिचुअल होना। जी हाँ। वी शुड एक्ट हिज एडवाइस, बताएं। वी शुड एक्ट हिज एडवाइस, अपॉन होगा, इन होगा, विथ होगा, फ्रॉम होगा, वी शुड एक्ट हिज एडवाइस, बताएं। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं फटाफट आंसर देना। वी शुड एक्ट हिज एडवाइस, तो एक्ट अपॉन होता है, वी शुड एक्ट हिज एडवाइस यानी एक्ट अपॉन। द फ्रेज इज एक्ट अपॉन, मीनिंग टू फॉलो एडवाइस, मीनिंग क्या होता है जी, टू फॉलो एडवाइस, टू फॉलो एडवाइस बहुत बार एग्जाम में ये आया हुआ है, सो रॉन्ग तो करना ही नहीं है। वी शुड एक्ट हिज एडवाइस यानी अपॉन, वी शुड एक्ट अपॉन हिज एडवाइस बहुत बार पूछा गया है। एक्ट अपॉन, किसी के अनुसार कार्य करना, हमें उसकी सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। सो एक्ट अपॉन बहुत बार आया है। ही इज एडिक्टेड स्मोकिंग, बताएं, ही इज एडिक्टेड स्मोकिंग, क्या लग रहा है यहाँ, क्या लगना चाहिए? हाँ भाई बताएं यहाँ पर क्या लगना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ही इज एडिक्टेड स्मोकिंग, फटाफट बताएं। जी हाँ, मैं देख पा रहा हूं, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी इसका आंसर दें बेटा, जरा 1 मिनट। फटाफट आंसर दें। ही इज एडिक्टेड स्मोकिंग बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार आया है, मैं बता रहा हूं सारे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल गलत नहीं करना है, फटाफट बताएं क्या लग रहा है आपको। ही इज एडिक्टेड स्मोकिंग, बताएं। जी बहुत बार पूछा गया है। एक मिनट बेटा, जरा मैं स्लाइड सही कर दूं, इसमें कुछ प्रॉब्लम आई, एडिक्टेड के साथ टू लगता है, ठीक है, बट कुछ चीजें और ही बतानी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जी बेटा 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, बताएं, बताइए। तो एडिक्टेड के साथ डी हम टू का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट टू होता है, गिवन टू होता है, टेकन टू होता है, राइट, एडिक्टेड टू होता है, राइट, ऑब्जेक्ट टू होता है, ऑब्जेक्ट टू होता है, ये सारी चीजें आप ऑब्जेक्ट टू बता चुके हैं, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा, इन सभी के साथ हम टू का यूज करते हैं, एडिक्टेड टू, बुरी आदत में पड़ा होना। शी इज अफ्रेड डैश स्नेक्स, बताएं। शी इज अफ्रेड डैश स्नेक्स, शी इज अफ्रेड डैश स्नेक्स, क्या लगेगा? अफ्रेड ऑफ होता है यार, आप लोगों को पता होना चाहिए, अफ्रेड ऑफ होगा, बहुत बार पूछा गया है, अफ्रेड के साथ क्या आता है, ऑफ, अफ्रेड ऑफ याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है डरना, अफ्रेड ऑफ डरना। जी हाँ। ही हैज ग्रेट अफेक्शन हिज मदर, यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग को बताऊंगा, यहां पर एक दो बातें आप लोग को अभी इंपॉर्टेंट भी पता चलेंगी, बताएं।
यहां पर एक दो बातें इंपॉर्टेंट ही पता चलेंगी, बताएं। ही हैज ग्रेट अफेक्शन, देखिए अफेक्शन के साथ क्या आता है, तो करेक्ट फ्रेज होता है, अफेक्शन के साथ हम फॉर लगाते हैं, किसी से आपका लगाव होना। लेकिन इसी अफेक्शन का अगर एडजेक्टिव हो जाए एफेक्शनेट, तो एफेक्शनेट के साथ टू लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा। एफेक्शनेट टू होता है, एफेक्शन फॉर होता है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अफेक्शन फॉर, अफेक्शन फॉर, ही हैज ग्रेट अफेक्शन फॉर हिज मदर। जी, ही हैज ग्रेट अफेक्शन फॉर हिज मदर, बहुत बार एग्जाम में आया है। जी, आई अग्री डैश योर प्रपोजल, आई अग्री डैश योर प्रपोजल, बताएं। जी, क्या होगा, आई अग्री डैश योर प्रपोजल, टू होगा, बाय होगा, एट होगा, फॉर हो गया, तो यहां हम क्या लगाएंगे, आई अग्री डैश योर प्रपोजल। सो अग्री के साथ टू लगेगा। यहां पर मैं एक बात बता दूं आपको, याद रखिएगा, अग्री के साथ टू लगता है जब क्या आया हो, किसी प्रपोजल की बात हो, किसी प्लान की बात हो, सो अग्री टू होता है। क्या होता है, अग्री टू। जी, ही अग्रीड डैश मी, अब बताइए क्या करेंगे, ही अग्रीड डैश मी, विथ होगा, बाय होगा, टू होगा, ऑन होगा, ही अग्रीड डैश मी, बताएं। ही अग्रीड डैश मी, बताइए। तो अगर किसी पर्सन से आप एग्री हो, राइट, तो विथ लगाते हैं, ही अग्रीड विथ मी। जी, द टीचर वॉज एंग्री द बॉय, बताएं। द टीचर वॉज एंग्री द बॉय, द टीचर वॉज एंग्री एट द बॉय, द टीचर वॉज एंग्री द बॉय, बताएं। बताएं, बताइए। एंग्री द बॉय, फटाफट आंसर, आंसर दें। देखिए यहां पर मैं एक बड़ी अच्छी बात आप लोग को बताता हूँ, कुछ वर्ड्स होते हैं, याद रखिएगा। कहीं भी एंग्री आ जाए, कहीं भी वेग्ड आ जाए, कहीं भी डियर एनॉयड आ जाए, इन सभी के साथ एट भी आता है, इन सभी के साथ विथ भी आता है। याद रखिएगा, विथ कब आएगा, जब किसी पर्सन से नाराजगी होगी। एट कब आएगा, कोई बात होगी, थिंग होगा, राइट। यानी यहाँ पर बॉय लिखा हुआ है तो एंग्री के साथ विथ आएगा। बट अगर 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 इसको ऐसा बोला जाए, कैसा बोला जाए, अगर इसको ऐसा बोला जाए, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, शी वॉज एंग्री डैश इज रूड बिहेवियर, आप क्या आंसर दोगे, शी वॉज एंग्री डैश इज रूड बिहेवियर, बताइए। अभी आपको क्या लग रहा है, जितने बच्चे जुड़े हैं अभी आपको क्या लग रहा है बता दीजिए, मैं सभी के आंसर देख पा रहा हूं और ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको क्या लग रहा है, शी वॉज एंग्री डैश इज रूड बिहेवियर, फटाफट आंसर दें, गलत तो करना ही नहीं है। बताएं, क्या बात है बच्चा लोग, बताइए। बिल्कुल रॉन्ग नहीं करना है, बताएं। कोई डाउट है, अभी तो बताया है। बेटा 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट।
बताएं। शी वॉज एंग्री डैश इज रूड बिहेवियर। अब देखिए रूड बिहेवियर क्या है। रूड बिहेवियर एक एक्शन है, कोई पर्सन तो है नहीं। तो एंग्री के साथ हम क्या यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल वॉज एनॉयड। चलिए बताइए अभी क्या होने वाला है। द प्रिंसिपल वॉज एनॉयड, अभी मैंने बताया ना माई एब्सेंस। तो अब बताइए, ये क्वेश्चन तो 100% बच्चों का सही होना चाहिए। एनॉयड के साथ क्या लगेगा, एट लगेगा, मुझे पता है। अब कोई बच्चा नहीं गलत करेगा। एनॉयड के साथ क्या यूज करेंगे, जी 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 जी, वाह। एनॉयड के साथ क्या आएगा बताएं, एट आएगा, बिल्कुल आएगा। ही इज एंशियस इज रिजल्ट। फटाफट आंसर दें, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, फटाफट आंसर दें। बताएं, ही इज एंशियस डैश इज रिजल्ट, क्या लग रहा है, ही इज एंशियस डैश इज रिजल्ट, बताएं। जी जल्दी बताएं, ही इज एंशियस डैश इज रिजल्ट। अभी रिप्लाई नहीं आ रहा है, बताएं। देखिए यहां पर एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी नहीं गलत करेंगे आप लोग, कभी नहीं गलत करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, एंशियस के साथ हम अबाउट का यूज करेंगे। एंशियस अबाउट का मतलब होता है, आप सभी को ध्यान रखना है, एंशियस अबाउट किसके लिए आता है, फॉर रिजल्ट एंड प्रॉब्लम। रिजल्ट या कोई प्रॉब्लम आई हो तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, एंशियस फॉर का यूज करते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, यस, एंशियस अबाउट। तो कोई रिजल्ट या प्रॉब्लम की जब बात होती है, रिजल्ट या प्रॉब्लम आया तो एंशियस के साथ अबाउट का यूज करते हैं, यानी चिंता करना, चिंता करना। ही इज एंशियस अबाउट हिज रिजल्ट, यस। द मदर इज एंशियस हर चाइल्ड सेफ्टी, द मदर इज एंशियस हर चाइल्ड सेफ्टी, बताएं। द मदर इज एंशियस हर चाइल्ड सेफ्टी, बताएं। द मदर इज एंशियस फॉर चाइल्ड सेफ्टी, फॉर, बताएं, फॉर, एनसीएस फॉर वेलफेयर सोसाइटी, राइट। एंशियस फॉर वेलफेयर या सेफ्टी के लिए यूज होता है, याद रखिएगा। एंशियस सुरक्षा आदि के लिए चिंतित होना, फॉर। चलिए, ही अप्लाइड द पोस्ट ऑफ मैनेजर, बताएं। ही अप्लाइड द पोस्ट ऑफ मैनेजर, ही अप्लाइड द पोस्ट ऑफ मैनेजर, बताएं क्या करें। ही अप्लाइड द पोस्ट ऑफ मैनेजर, फॉर होगा। ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर। अप्लाई फॉर कब आता है, व्हेन आस्किंग रिक्वेस्टिंग फॉर अ जॉब पोस्ट लीव। तो किसी जॉब की बात हो, किसी पोस्ट की बात हो, लीव की बात हो, स्कॉलरशिप की बात हो, जब किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, पूछते हैं, है ना, तो उसने अप्लाई किया था फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, मैनेजर की पोस्ट के लिए, तो फॉर का यूज करेंगे, फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर। बताएं, यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, यस। अप्लाई फॉर, किसी के लिए आवेदन करना। शी अप्लाइड द प्रिंसिपल फॉर लीव। अब बताइए क्या होगा। अब इसने किसी पोस्ट के लिए नहीं किया है, इसने प्रिंसिपल को अप्लाई किया है। सो किसी अधिकारी को जब आप अप्लाई करते हो, किसी अथॉरिटी को जब अप्लाई करते हो, सो अप्लाइड के साथ हम टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टू का यूज करते हैं। अप्लाइड के साथ हम क्या लगाते हैं, टू का यूज करते हैं, याद रखिएगा। क्या यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं, बहुत बार आया हुआ है। शी अप्लाइड टू द प्रिंसिपल फॉर लीव, बहुत अच्छा क्वेश्चन। टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टू।
द बॉय वॉज अशेम्ड हिज रूड बिहेवियर, अब बताइए बच्चों क्या लगेगा? फ्रॉम, एट, ऑफ, विथ। द बॉय वॉज अशेम्ड हिज रूड बिहेवियर, जल्दी बताएं। द बॉय वॉज अशेम्ड, बताएं। द बॉय वॉज अशेम्ड दैट हिज रूड बिहेवियर। सो अशेम्ड ऑफ हो जाएगा, अशेम्ड ऑफ। करेक्ट फ्रेज होता है अशेम्ड ऑफ। अशेम्ड ऑफ का मतलब होता है शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होना। बहुत बार पूछा गया, द बॉय वाज अशेम्ड ऑफ हिज रूड बिहेवियर, किसी पर शर्मिंदा होना, वो अपने रूड बिहेवियर पर शर्मिंदा है था। ठीक है। आई आस्क्ड माई फ्रेंड सम हेल्प, बताएं। तो देखिए, आई आस्क्ड माई फ्रेंड, मैंने किसी रीजन से अपने फ्रेंड से हेल्प मांगी, रीजन की प्रेपोजिशन फॉर होती है। आई आस्क्ड माई फ्रेंड फॉर सम हेल्प हो जाएगा, फॉर हो जाएगा। बहुत बार पूछा गया है। कोई डाउट हो फटाफट बताएं। तो आई होप आप लोग लेक्चर को एंजॉय कर रहे होगे, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। जी हाँ, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है जी। फॉर, फॉर सम हेल्प हो जाएगा। वी शुड अवेल आवर सेल्फ दिस अपॉर्चुनिटी, बताएं। वी शुड अवेल आवर सेल्फ दिस अपॉर्चुनिटी क्या हो जाएगा? फ्रॉम, ऑफ, विथ, एट। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, अवेल वन सेल्फ ऑफ, मीनिंग टू टेक एडवांटेज, मतलब लाभ उठाना, लाभ उठाना, गलत नहीं करना है। सो अवेल ऑफ होता है, अवेल आवर सेल्फ ऑफ होगा। अवेल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का फायदा उठाना, लाभ उठाना। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। वी शुड अवेल आवर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? अवेल ऑफ क्लियर है? आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, आई एम अवेयर द सिचुएशन, बताएं। फ्रॉम होगा, अबाउट होगा, ऑफ होगा, विथ होगा, बताएं। आई एम अवेयर द सिचुएशन, आई एम अवेयर द सिचुएशन, आई एम अवेयर द सिचुएशन, अवेयर ऑफ, आई एम अवेयर ऑफ द सिचुएशन, अवेयर ऑफ, परिचित या अवगत। आई एम अवेयर ऑफ द सिचुएशन, मैं स्थिति से परिचित हूं। द पेन बिलोंग्स दैट मी, द पेन बिलोंग्स दैट मी, with, from, to, by. The pen belongs to me. The pen belongs to me. Belong to show ownership. Belong to. This pen belongs to me. Yes. To. Belong is a to. The teacher blamed him. Negligence. The teacher blamed him. That's negligence. The teacher blamed him. That's negligence. बताएं. On, at, for, with. The teacher blamed him. That's negligence. The teacher blamed him. That's negligence. बताएं. Blamed him for. Blamed him for. Use blame someone for something होता है. Blame for क्या होता है? Blame for होता है डियर. Wrong नहीं करना है. Blame for. Beware dash pickpockets. With होगा, from होगा, at होगा, off होगा. Beware dash pickpockets. फटाफट बताएं. Beware dash pickpockets. क्या लगेगा? With, from, at, off. क्या लग रहा है आप लोग को? So beware याद रखिएगा, beware of होता है. beware of होता है. beware of का मतलब होता है यार सावधान रहना.
क्या मीनिंग होता है? सावधान रहना। बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट्स मतलब जेब कतरों से सावधान। जी, जेब कतरों से सावधान रहना। बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। बी वेयर ऑफ। ही इज blind his own faults. He is blind his own faults. He is blind his own faults. Off to with at. He is blind his own faults. He is blind his own faults. Blind to. Blind to. Blind to. Blind to. Blind to means unable or unwilling to notice. Unwilling or unwilling to notice. Blind to का मतलब होता है यार, देखिए एक blind to होता है, इसका मतलब होता है अनदेखा करना। अनदेखा करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अनदेखा करना जी, ब्लाइंड टू। ठीक है, देखिए यहां पर एक चीज समझिए, एक होता है ब्लाइंड इन, एक होता है ब्लाइंड इन या ऑफ, एक होता है ब्लाइंड टू और एक होता है ब्लाइंड विथ। ब्लाइंड विथ का मतलब होता है दोनों आंखों से अंधा होना, ब्लाइंड टू का मतलब होता है अनदेखा करना गलती को। ब्लाइंड टू, ब्लाइंड टू, ब्लाइंड टू, ब्लाइंड इन ऑफ, ब्लाइंड इन ऑफ, ब्लाइंड इन ऑफ, याद रखिएगा एक आंख में प्रॉब्लम होना। ही इज ब्लाइंड एज इन ओथ फॉर, तो एक आंख, एक आंख से अंधा होने की तो सेंस नहीं है, वो अपनी गलतियों के प्रति अनदेखा कर रहा है चीजों को, यहां ये सेंस है। सो ब्लाइंड टू, ब्लाइंड टू, he is blind to his own faults. The old man is blind, one eye. One eye. The man is blind as one eye. The old man is blind as one eye. अभी मैंने बताया था एक आंख में जब प्रॉब्लम होती है तो ऑफ लगता है। द ओल्ड मैन इज ब्लाइंड, द ओल्ड मैन इज ब्लाइंड ऑफ वन आई। ऑफ वन आई क्या हो जाएगा? ऑफ वन आई। ऑफ वन आई बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। जी हाँ, जी हाँ, ऑफ वन आई। ही वॉज बॉर्न एज पुअर पेरेंट्स। He was born poor parents. He was born poor parents. बताइए। He was born poor parents. He was born poor parents. Born of होता है। He was born of poor parents. Use born for parentage या origin. She is busy her homework. She is busy her homework. She is busy her homework. बताएं। She is busy her homework. With. She is busy with होगा। Busy with करेक्ट फ्रेज होता है। She is busy with her homework. He always boasts his wealth.
ही ऑलवेज बोस, ही ऑलवेज बोस्ट हिज वेल्थ, ही इज ऑलवेज बोस्ट हिज वेल्थ। बोस्ट ऑफ होता है, एक चीज ध्यान रखिएगा, बोस्ट ऑफ का मतलब होता है शेख ही मारना। क्या होता है? शेख ही मारना। बोस्ट ऑफ, ही ऑलवेज बोस्ट ऑफ हिज वेल्थ, वो हमेशा अपने धन का क्या करता है? शेख ही मारता है। ऑफ लगेगा जी। द थीफ ब्रोक द हाउस एट नाइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द थीफ ब्रोक द हाउस एट नाइट, बताइएगा इस क्या लग रहा है आप लोग को? द थीफ ब्रोक द हाउस एट नाइट, बताएं बताएं बताएं, फटाफट बताएं। द थीफ ब्रोक डैश दी हाउस एट नाइट। सो ब्रोक के साथ क्या आता है? देखिए यहां पे मैं बता दूं, ब्रेक इनटू होता है। ब्रेक इनटू का मतलब होता है एंटर फोर्सबली, एंटर फोर्सबली। ब्रेक इनटू सेंध लगाना, जबरदस्ती घुसना, तो इनटू का यूज करते हैं। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस एट नाइट, बहुत बार डियर एग्जाम में आया है, सो गलत नहीं करना है, बहुत बार एग्जाम में आया है। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, पूछते रहिए, आई एम हियर। द थीफ ब्रोक द हाउस एट नाइट। द थीफ ब्रोक द हाउस एट नाइट। बताएं। द थीफ ब्रोक द हाउस एट नाइट। बताएं। Many guests were invited at dinner. Many guests were invited at dinner. Many guests were invited at dinner, बताएं। Invited to dinner हो जाएगा। देखिए इनवाइट के साथ करेक्ट फ्रेज होता है टू। मैनी गेस्ट वर इनवाइटेड टू डिनर हो जाएगा डियर। इनवाइट का करेक्ट फ्रेज क्या होता है? टू, लिख लीजिएगा। ही इज इग्नोरेंट दिस मैटर, ही इज इग्नोरेंट दिस मैटर, बताएं। ही इज इग्नोरेंट दिस मैटर। इग्नोरेंट ऑफ होता है, इग्नोरेंट ऑफ मीनिंग अनअवेयर ऑफ, मतलब अनभिज्ञ होना किसी चीज से, तो इग्नोरेंट के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं, बहुत बार आया हुआ है। वाई डू यू इंटरफेयर माई अफेयर, बताएं बताएं। वाई डू यू इंटरफेयर माई अफेयर। वाई डू यू इंटरफेयर माई अफेयर्स। वाई डू यू इंटरफेयर माई अफेयर्स। सो वाई डू यू इंटरफेयर क्या हो जाएगा? इन माई अफेयर्स हो जाएगा, इन माई अफेयर्स। ही इज इन्वॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स, ही इज इन्वॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स, बताएं। ही इज इन्वॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स, बताएं। ही इज इन्वॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स। इन्वॉल्व इन होता है, इन्वॉल्व के साथ इन का यूज करते हैं, मीनिंग एंगेज या ट्रैप्ड इन। यस। शी इज जेलस हर सिस्टर, शी इज जेलस हर सिस्टर, बताइए। शी इज जेलस हर सिस्टर क्या होगा? जेलस ऑफ होता है, जेलस ऑफ का मतलब होता है ईर्ष्यालु होना जी। समवन इज नॉकिंग द डोर, बताएं। समवन इज नॉकिंग डैश द डोर, क्या क्लिक करें बताएं? तो नॉकिंग एट द डोर होता है,
नॉकिंग एट द डोर। वी शुड बी काइंड द पुअर, बताएं। वी शुड बी काइंड द पुअर, फटाफट आंसर दे दिया, जल्दी बताएं। बताएं। बताइए, वी शुड बी काइंड द पुअर। बी काइंड द पुअर, टू, वी शुड बी काइंड टू द पुअर, वी शुड काइंड टू फॉर बिहेवियर टूवर्ड पर्सन्स। डू नॉट लाफ द वीक, क्या होगा बताइए। लाफ की तरह कई वर्ड होते हैं, स्नियर हो गया, जियर हो गया, है ना, मॉक हो गया, एट लगेगा। डू नॉट लाफ एट द वीक, डू नॉट लाफ एट द वीक। प्लीज लिसन द टीचर केयरफुली, प्लीज लिसन द टीचर केयरफुली, बताएं। प्लीज लिसन द टीचर केयरफुली, क्या होगा। प्लीज लिसन टू, प्लीज लिसन टू द टीचर केयरफुली। द मदर लॉन्ग्स हर मिसिंग चाइल्ड, द मदर लॉन्ग, सर, मिसिंग चाइल्ड। द मदर लॉन्ग्स हर मिसिंग चाइल्ड, हर मिसिंग चाइल्ड। द मदर लॉन्ग फॉर हर मिसिंग चाइल्ड, द मदर लॉन्ग, 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 क्रेव, पाइन, यर्न, इन सभी के साथ फॉर का यूज करते हैं। द मदर लॉन्ग, जी, द मदर लॉन्ग फॉर हर मिसिंग चाइल्ड। इन सभी का मतलब होता है चाहत होना, राइट। तो लॉन्ग हो गया, क्रेव हो गया, पाइन हो गया, यर्न हो गया, डिजायर हो गया, इन सभी के साथ फॉर का यूज करते हैं। फॉर, फॉर हर मिसिंग चाइल्ड। दिस रोड लीड्स द रेलवे स्टेशन, दिस रोड लीड्स द रेलवे स्टेशन, बताएं। लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, दिस रोड लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, यस, टू, बहुत बार एग्जाम में आया है, लीड टू, दिस रोड लीड टू द रेलवे स्टेशन। अ सोल्जर शुड बी लॉयल, अ सोल्जर शुड बी लॉयल टू हिज कंट्री, a soldier should be loyal dash his country, a soldier should be loyal his country, a soldier should be loyal, yes, a soldier should be loyal to his country, loyal to, loyal to,
बताएं, लॉयल टू हिज कंट्री. शी वॉज मैरिड अ रिच बिजनेसमैन. शी वॉज मैरिड अ रिच बिजनेस. शी वॉज मैरिड टू a rich businessman. She was married to a rich businessman. The correct phrase is married to. मैरिड के साथ क्या लगेगा? टू. विवाह करना, मैरिड के साथ टू आता है. दिस प्लेयर इज नो मैच आर कैप्टन. द प्लेयर इज नो मैच आर कैप्टन. द प्लेयर इज नो मैच आर कैप्टन. द प्लेयर इज नो मैच फॉर आर कैप्टन. दिस चेयर इज मेड डैशवुड. This chair is made dashwood. Made of when material remains recognizable. Made of. Made of wood. She was mad dash anger. She was mad dash anger. She was mad dash anger. She was mad with anger. Mad with anger. Children should be obedient their parents. Children should be obedient that their parent. Children should be obedient as their parents. Children should be obedient their parents. Two. Children should be obedient their parents. Clear? Children should be obedient to their parents. Obedient. I am obliged as you your help. ये तो अच्छा क्वेश्चन है. I am obliged. बताएं क्या लग रहा है आपको? I am obliged to you for your help. To for. I am obliged to you for your help. His office is opposite that the bank. His office is opposite the bank. His office is opposite to the bank. To the bank. He cannot part his old books. बताएं. Part with. He cannot part with his old book. तो याद रखिएगा पार्ट के साथ विथ. वस्तु से बिछड़ना. वस्तु से बिछड़ना. पार्ट विथ. He cannot part with his old books. Part with his old books. We parted our friends at the station. We parted from our friends at the station. Part from का मतलब होता है सेपरेशन फ्रॉम पर्सन. ये किसी पर्सन. यस. पार्ट फ्रॉम पर्सन. जी. We parted from our friends at the station.
ही टेक्स प्राइड हिज अचीवमेंट्स। प्राइड इन हिज अचीवमेंट, शी इज प्राउड हर सक्सेस, प्राउड हर सक्सेस, प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ हर सक्सेस। चल, तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन थे, प्राउड ऑफ होता है। चलिए, ये बेटा फी स्ट्रक्चर है, आप सब लोग जोड़ सकते हैं। बताएं। 2491 month, 3 month, 529, 12 month, 1799, राइट। ये फी स्ट्रक्चर, और ये ₹1 में आप डेमो क्लास भी ले सकते हैं। डेमो क्लास लेकर आप 2 days का ट्रायल क्लास दे सकते हैं, उसके बाद एडमिशन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय।